हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल U16 न्यूज पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण ओपिनियन पोल। इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपना राज यूपी में जमा पाएंगे या इस बार फिर बारी है अखिलेश यादव की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करने की? यहाँ बीएसपी से मायावती भी इस चुनाव में कमाल कर पाएगी या कांग्रेस? तो आपका बिना समय खराब किए तो चलिए आपको उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर तो बराबर से बात कर लेते हैं चुनाव मुद्दों की। तो बने रहे हमारे साथ कुछ मिनट के लिए। लेकिन आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो इस बार योगी या अखिलेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की आबादी इस बार किसको सौंपेंगी अपने राजगद्दी की कमान? इस बार के 5 साल किसके होंगे नाम? तो ले चले जनता के सर्वे किए गए ओपिनियन पोल की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की। बात करें तो भाजपा के खाते में 5 सीट, तो एसपी खाते में 4 सीट और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस और अदर खाते में 0-0 सीट आजमगढ़ से जाती हुई नजर आ रही हैं। ले चले आपको बागपत की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो भाजपा खाते में 1 सीट, तो समाजवादी पार्टी खाते में भी 1 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में भी बागपत से 1 सीट जाती नजर आ रही। तो कांग्रेस और अदर का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ले चले आपको बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो जिसका ओपिनियन पोल ये आपके स्क्रीन पर रहा, जिसमें 3 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट और बीएसपी खाते में 1 सीट और एसपी खाते में भी 1 सीट और अदर खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। ले चले आपको बलिया की बात कर ले तो 7 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो भाजपा खाते में 3 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट और बीएसपी खाते में भी 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। आगरा की बात करें, आगरा की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो भाजपा खाते में 4 सीट, तो एसपी खाते में 3 सीट और बीएसपी खाते में भी 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो अदर खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही हैं। अलीगढ़ की ले चले बात कर ले, अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले जिसका ओपिनियन पोल बीजेपी खाते में 2 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट और बीएसपी खाते में भी 3 सीट जाती नजर आ रही है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में इस बार बीएसपी खाते में अच्छी खासी 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसमें 18 सीटें भाजपा खाते में, तो 13 एसपी खाते में और बीएसपी खाते में 10 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या अखिलेश यादव अपनी सरकार बना लेंगे या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपना राज फिर उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे? तो ले चले आपको बलरामपुर की बात करें, बलरामपुर की 4 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा खाते में 3 सीट, तो एसपी खाते में 1 सीट और अदर खाते में 0-0 सीट बलरामपुर से जाती हुई नजर आ रही हैं। प्रयागराज की बात कर ले तो प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले जिसका 7 सीट बीजेपी खाते में, तो 3 सीट एसपी खाते में, 2 सीट बीएसपी खाते में जाती नजर आई। तो कांग्रेस और अदर खाते में 0-0 से हाथ साफ होता नजर आ रहा है। अम्बेडकर नगर की बात कर ले तो 5 सीटों की चर्चा कर ले तो 2 सीटें भाजपा खाते में, तो एसपी खाते में 2 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में ओनली फॉर 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कांग्रेस और अदर खाते में 0-0 से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अमेठी की चर्चा करें, अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो इस बार अमेठी से भाजपा खाते में 3 सीट, तो बीएसपी खाते में 1 सीट और एसपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस के खाते में 0 और अदर खाते में भी 0-0 सीट अभी तक जाती नजर आ रही है। अमरोहा की बात कर ले, अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में, तो 1 एसपी खाते में और बीएसपी खाते में भी 1 सीट अमरोहा से जाती नजर आ रही। तो कांग्रेस और अदर खाते में 0-0 से अकाउंट खाली न होता नजर आ रहा है। ओरिया की ओर ले चले, ओरिया की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी में 1 सीट, तो अखिलेश की पार्टी 1 सीट लेती नजर आ रही है। तो कांग्रेस खाते में 1 सीट और अदर खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 75 सीटों की ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर गया, जिसमें 36 सीटें बीजेपी खाते में, तो 21 एसपी खाते में और 15 बीएसपी खाते में और कांग्रेस खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो अभी तक कड़ी टक्कर चल रहे हैं बीजेपी और एसपी के बीच। क्या अखिलेश यादव एक बार फिर क्या वापसी कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? क्या जनता क्या मांग करती है? इस बार दिखे 5 साल के चुनाव मुद्दों को लेकर क्या अखिलेश अपना बार फिर से कर पाएंगे? ले चले आपको बंदाई की ओर, तो बंदाई की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो
भाजपा खाते में 2 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट हाथ लगती नजर आ रही है। बांदा की चर्चा करें तो बांदा की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, तो 1 सीट एसपी खाते में और बीएसपी खाते में। कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अदर खाते में अभी तक 0 सीट जाती नजर आ रही है। ले चले आपको बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट और बीएसपी और कांग्रेस और अदर खाते में ओनली फॉर 0 सीट जाती नजर आ रही है। बरेली की ओर ले चले, बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ से, तो एसपी खाते में भी 2 सीट और बीएसपी खाते में बरेली से 2 सीट हाथ लगती नजर आ रही, तो अदर खाते में भी यहाँ से 1 सीट हाथ लगती नजर आई, तो अदर खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। ले चले आपको बस्ती की ओर, बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले, इसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें 2 सीटें भाजपा खाते में, तो 1 सीट एसपी और बीएसपी खाते में भी 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। भदोही की बात कर ले, भदोही की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 भाजपा खाते में, तो 1 एसपी के खाते में, अदर खाते में ओनली फॉर 0 सीट जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 108 विधानसभा सीटों की चर्चा कर चुके हैं। भाजपा खाते में 53 सीटें, तो एसपी खाते में 30 और बीएसपी खाते में 19 और कांग्रेस खाते में 5 सीट, तो अदर खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। ले चले आपको बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटें भाजपा खाते में, तो 1 एसपी और 2 बीएसपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अदर खाते में ओनली फॉर 0 सीट बिजनौर से जाती नजर आ रही है। बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा खाते में 3 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 सीट, तो कांग्रेस के हाथ भी 1 सीट बुलंदशहर से लगती नजर आ रही, तो अदर खाते में 0 सीट बुलंदशहर से जाती नजर आ रही है। ले चले अब चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस बार चंदौली से भाजपा खाते में 3 सीटें, तो एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 सीट इस बार जाती नजर आ रही, तो कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस बार दोनों सीटें भाजपा खाते में जाती नजर आई, तो अदर खाते में ओनली फॉर 0 से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। देवरिया की बात करें, देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस बार भाजपा खाते में 2 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट, बीएसपी खाते में भी 1 सीट हाथ लगती नजर आई, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट देवरिया से जाती हुई नजर आ रही। तो ले चले अब आपको एटा की और एटा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा खाते में 1 सीट, तो एसपी खाते में 3 सीट और बीएसपी कांग्रेस अदर खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 140 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 69 सीटें बीजेपी खाते में, तो एसपी खाते में 39 सीट और बीएसपी खाते में 23 सीट और कांग्रेस खाते में 8 सीट और अदर खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो क्या अखिलेश यादव या मायावती इस बार फिर क्या योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर टक्कर दे पाएंगे, या योगी आदित्यनाथ फिर अपनी सरकार बनाने के लिए मुकाबले के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं? तो ले चले आपको इटावा की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो 2 भाजपा खाते में, 1 एसपी खाते में और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में भी इटावा से 0 सीट जाती नजर आ रही है। फैजाबाद की बात कर ले तो फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा खाते में, तो 3 एसपी खाते में और बीएसपी और कांग्रेस और अदर खाते में फैजाबाद से 0 सीट जाती नजर आ रही है। फिरोजाबाद की बात कर ले तो फिरोजाबाद की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो 1 सीट बीजेपी खाते में, तो 3 एसपी के खाते में और बीएसपी कांग्रेस और अदर के खाते में 0 से हाथ साफ होता नजर आ रहा है। फतेहपुर साहिब की और ले चले फतेहपुर की 6 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी खाते में, तो 2 एसपी के और 1 बीएसपी खाते में और कांग्रेस के हाथ भी 1 सीट फतेहपुर से जाती हुई नजर आ रही, तो अदर खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। फिरोजाबाद की ओर ले चले, फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 2 सीट, तो एसपी खाते में 3 सीट, कांग्रेस बीएसपी खाते में और अदर खाते में ओनली फॉर 0 सीट फिरोजाबाद से जाती नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर की बात कर ले तो गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर ये राज्य में 1 सीट भाजपा खाते में, तो 2 समाजवादी पार्टी खाते में, तो बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 0 और अदर खाते में 0 सीट गौतम बुद्ध नगर से जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक 403 सीटों में से 167 सीटों का ओपिनियन पोल सर्व कर चुके हैं, जिसमें 79 सीटें भाजपा खाते में, तो 53 सीटें एसपी के और बीएसपी खाते में ओनली फॉर 24 सीट, तो कांग्रेस खाते में 9 सीट और अदर खाते में अभी तक 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ले चले आपको जल्दी से गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद की 5 सीटों की बात करें तो 3 सीट बीजेपी खाते में, तो 1 एसपी के और बीएसपी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आई, तो कांग्रेस और अदर खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही। गाजीपुर की ओर ले चले, गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की
चर्चा कर ले तो 2 सीट भाजपा खाते में, तो एसपी खाते में भी 2 सीट, और इस बार बीएसपी के हाथ में 2 सीट लगती नजर आई, तो कांग्रेस के हाथ में 1 सीट गाजीपुर से जाती नजर आ रही है। ले चले अब गोड़ा की चर्चा कर ले तो गोड़ा 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो 4 सीटें भाजपा के खाते में, तो 3 एसपी और बीएसपी कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट, और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। ले चले योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर की बात कर ले तो 9 सीटें की चर्चा कर ले तो इस बार भाजपा खाते में फिर से 9 की 9 विधानसभा सीटें गोरखपुर से बीजेपी खाते में जाती नजर आई, तो एसपी बीएसपी कांग्रेस अदर खाते में ओनली फॉर 0-0 सीट जाती नजर आ रही। हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर की 2 सीटों की चर्चा करें तो हमीरपुर से भी दोनों की दोनों सीटें भाजपा खाते में, और कांग्रेस एसपी कांग्रेस अदर के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। हापुड़ की ओर ले चले, हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो 2 सीटें बीजेपी खाते में, तो 1 सीट एसपी खाते में, और बीएसपी खाते में भी 0 सीट, कांग्रेस और अदर खाते में भी ओनली फॉर 0-0 सीट हापुड़ से जाती नजर आ रही है। 199 विधानसभा सीटों की चर्चा कर चुके हैं, जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें 101 सीटें भाजपा के खाते में, तो 60 सीट एसपी के खाते में, और बीएसपी के खाते में ओनली फॉर 27, और कांग्रेस के अकाउंट में 10 सीट, और अदर के अकाउंट में ओनली फॉर 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो फिर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बनाएंगे? आप उत्तर प्रदेश से हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता दें, और आप किस पार्टी को पसंद करते हो? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए राइट है, या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए राइट है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 2 सीटें भाजपा खाते में, तो 3 सीटें एसपी खाते में, 2 सीटें बीएसपी खाते में, कांग्रेस खाते में भी 1 सीट हरदोई से जाती हुई नजर आ रही, तो अदर खाते में 0 सीट हरदोई से जाती हुई नजर। हाथरस की ओर ले चले, हाथरस की 3 विधानसभा सीट चर्चा कर ले तो भाजपा खाते में 1 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट, और अदर के खाते में ओनली फॉर 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ले चले आपको जालौन की 3 विधानसभा सीट की चर्चा कर ले तो 1 सीट इस बार ओनली फॉर भाजपा खाते में, तो 2 एसपी खाते में, और बीएसपी कांग्रेस के खाते में ओनली फॉर 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ले चले आपको जौनपुर की बात कर ले, जौनपुर की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो 3 सीटें बीजेपी खाते में, तो 4 बीएसपी के खाते में, और 1 एसपी खाते में, और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। ले चले आपको जालौन की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो 1 सीट भाजपा खाते में, तो एसपी खाते में भी 2 सीट, और बीएसपी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ले चले आपको झांसी की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो झांसी से बीजेपी खाते में 3 सीट, तो एसपी खाते में भी 1 सीट, और बीएसपी खाते में 0, तो कांग्रेस के खाते में भी 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कनौज की बात करें, कनौज की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो ये ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर है, जिसमें 2 सीटें भाजपा खाते में, तो एसपी खाते में 1 सीट, और बीएसपी खाते में 0, तो कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 229 का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बीजेपी खाते में 113 सीट, तो 73 सीट एसपी खाते में, बीएसपी खाते में भी 30 सीट, और कांग्रेस खाते में 12 सीट, और अदर के खाते में ओनली फॉर अभी तक 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कानपुर देहात की बात करें, कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट भाजपा खाते में, तो 1 एसपी खाते में, और बीएसपी कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट कानपुर देहात से जाती हुई नजर आ रही। कानपुर नगर की ओर ले चले, कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो 4 सीट बीजेपी खाते में, तो 3 एसपी के, और 2 बीएसपी के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में भी कानपुर नगर से 1 सीट हाथ लगती नजर आ रही, तो अदर खाते में ओनली फॉर 0 से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कासगंज की चर्चा कर ले तो कासगंज की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस बार भाजपा खाते में कासगंज से 2 सीटें मिलती नजर आई, तो एसपी खाते में भी 1 सीट, और बीएसपी अदर खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। कौशाम्बी की ओर ले चले, कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा खाते में, तो एसपी खाते में भी 2 सीट, और बीएसपी खाते में 0, तो कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी की बात करें, लखीमपुर 8 की विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो बीजेपी खाते में 3 सीट, तो एसपी खाते में 1 सीट, और बीएसपी खाते में 2 सीट, और कांग्रेस और अदर खाते में भी 1-1 सीट लखीमपुर खीरी से जाती हुई नजर आ रही है। कुशीनगर की ओर बात कर ले, कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो 3 सीट भाजपा खाते में, 2 एसपी खाते में, और बीएसपी खाते में भी 1 सीट, तो कांग्रेस के हाथ भी 1 सीट कुशीनगर से जाती हुई नजर आई, तो अदर के खाते में ओनली फॉर 0 से अकाउंट साफ पता नजर आ रहा है। 264 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खाते में 129 सीट, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी की ओर 83 सीटें जाती नजर आई, तो बीएसपी की खाते में 35 सीटें, तो कांग्रेस की ओर 15 सीटें इशारा करती नजर आ रही, तो 2 सीटें अदर खाते में
जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी सरकार बनाने के लिए किस प्रकार मजबूती बताएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव की मांग करती है या फिर अपनाएगी योगी सरकार को, तो राय कमेंट बॉक्स में करना ना भूले। ले चले आपको ललितपुर की ओर। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें जिसकी बात करें तो एसपी खाते में 1 सीट, तो बीएसपी खाते में भी 1 सीट और ललितपुर से भाजपा का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस खाते में 0, तो बीजेपी खाते में 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा खाते में 4 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट और बीएसपी खाते में भी 2 सीट और कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही। तो बात कर लिया महाराजगंज की, तो 5 सीटों की बात करें तो भाजपा खाते में 3 सीट, तो एसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो महोबा की बात कर ले तो महोबा की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले तो दोनों की दोनों सीटें इस बार बीजेपी खाते में नहीं जाकर एसपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस और अदर खाते में भी 0-0 सीट महोबा से जाती हुई नजर आ रही है। ले चले चर्चा कर ले मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों की। तो ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें 2 सीटें एसपी खाते में, 2 बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीएसपी कांग्रेस और अदर खाते में ओनली फॉर 0-0 सीट मैनपुरी से जाती हुई नजर आ रही है। मथुरा की ओर ले चले, मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो 3 सीटें भाजपा खाते में, तो 1 एसपी खाते में और बीएसपी खाते में भी 1 सीट मथुरा से जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के 403 सीटों में से 291 सीटों का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसमें 141 सीटें बीजेपी खाते में, तो एसपी खाते में 92 सीटें और 39 सीटें बीएसपी खाते में, तो कांग्रेस के खाते में भी 17 सीट और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अखिलेश यादव फिर अपनी सत्ता को मजबूत कर पाएंगे या योगी आदित्यनाथ फिर एक बार योगी बनकर उत्तर प्रदेश में फिर एक बार टक जाएंगे। तो ले चले आपको मऊ की और मऊ की 4 विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट। कांग्रेस और बीएसपी का खाता मऊ से खुलता नजर नहीं आ रहा है, तो अदर खाते में 0 सीट। मेरठ की ओर ले चले, मेरठ की 7 विधानसभा सीट की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी खाते में, तो 2 एसपी खाते में और 1 बीएसपी खाते में। कांग्रेस के खाते में भी मेरठ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर की बात करें, मिर्जापुर की 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा खाते में, तो 3 एसपी के और बीएसपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस के हाथ भी 1 सीट मेरठ से जाती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर की बात कर ले, मिर्जापुर की 5 सीटों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी खाते में, तो 3 एसपी के और बीएसपी कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर है। मुरादाबाद की ओर चले, मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीट कर ले तो 2 सीटें बीजेपी खाते में, तो 1 एसपी के बीएसपी खाते में भी 1 सीट। कांग्रेस के हाथ मुरादाबाद से 2 सीट नजर आ रही हैं जाती हुई। ले चले आपको मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटें भाजपा खाते में, तो 3 एसपी के और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ले चले आपको पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की बात करें, 2 सीटें भाजपा खाते में, तो 2 एसपी के खाते में और अदर खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक 403 विधानसभा सीटों में से 323 का ओपिनियन पोल कर चुके हैं, जिसमें भाजपा खाते में 154 सीटें, तो 104 एसपी के खाते में और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में ओनली पर 41 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 21 सीट और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आपका बिना समय गवाए एक बार फिर ले चला आपको प्रतापगढ़ की ओर। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटें बीजेपी खाते में, तो 1 एसपी खाते में, बीएसपी खाते में भी 1 सीट, तो कांग्रेस खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रायबरेली की ओर ले चले, रायपुर की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो भाजपा खाते में 3 सीट, तो एसपी खाते में 2 सीट और अदर खाते में भी 0 सीट, तो बीएसपी खाते में भी 0 और कांग्रेस के खाते में रायबरेली से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रामपुर की बात करें, रामपुर की 5 सीटों की चर्चा करें तो बीजेपी खाते में 1 सीट, तो बीजेपी खाते में रामपुर से 3 सीट जाती नजर आई, तो एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस अदर खाते में रामपुर से 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर की बात करें तो 7 सीटों की चर्चा करें तो बीजेपी खाते में यहाँ से 4 सीट, तो एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 2 सीट, तो अदर खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ले चले आपको संभल की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ले, जिसका ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर 3 सीटें बीजेपी खाते में, तो 1 एसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर खाते में 0-0 से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। संत कबीर नगर की बात करें, संत कबीर नगर की 3 सीटों की चर्चा करें तो तीनों की तीनों सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती नजर आ रही, तो कांग्रेस और अदर के खाते में 0-0 सीट ओनली फॉर जाती हुई नजर आ रही है। तो 403 विधानसभा सीटों से 355 का ओपिनियन पोल कर चुके, इसमें 174 भाजपा खाते में, तो 110 एसपी के और बीएसपी खाते में ओनली फॉर 45 और कांग्रेस खाते में 22 और अदर खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
शाहजहानपुर की बात कर ले तो 6 सीटों की चर्चा कर ले तो 3 सीटें भाजपा खाते में, तो 0 सीट एसपी के और बीएसपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस खाते में भी 2 सीट शाहजहानपुर से जाती हुई नजर आ रही, तो 0 सीट अदर खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। ले चलिए आपको शामली की ओर, तो शामली की 3 सीटों की चर्चा कर ले तो 2 भाजपा खाते में, तो 1 एसपी के खाते में और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। श्रावस्ती की चर्चा करें तो 2 सीटें, दोनों की दोनों सीटें इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई नजर आई, तो अंदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। सिद्धार्थनगर की चर्चा करें, सिद्धार्थनगर की 5 सीटों की चर्चा करें तो 5 में से 3 सीट तो ओनली फॉर भाजपा के खाते में, तो 1 सीट एसपी के, तो कांग्रेस के खाते में भी सिद्धार्थनगर से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सीतापुर की बात करें, सीतापुर की 9 सीटों की चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी खाते में 7 सीट, तो बीएसपी खाते में 2 सीट और एसपी और कांग्रेस और अदर खाते में ओनली फॉर 0 सीतापुर से जाती हुई नजर आ रही है। सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र की 4 सीटों की चर्चा करें तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, तो 1 एसपी खाते में और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 403 विधानसभा सीटों में से 384 का ओपिनियन पोल कर चुके, जिसमें 196 सीटें बीजेपी खाते में, तो 113 एसपी और 48 बीएसपी के खाते में, तो कांग्रेस के खाते में ओनली फॉर अभी तक 25 सीटें जाती नजर आई, तो अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बार योगी आदित्यनाथ फिर सरकार बनाने के लिए एक बार फिर बना पाएंगे अपनी सरकार, या अखिलेश यादव इस बार कुछ नया कमाल कर पाएंगे। तो ले चले आपको सुल्तानपुर की ओर, तो 5 सीटों की चर्चा कर ले तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, तो एसपी के खाते में 0 सीट, तो बीएसपी के खाते में सुल्तानपुर से 1 सीट जाती नजर आई, तो कांग्रेस खाते में भी 1 सीट, अदर खाते में 0 सीट सुल्तानपुर से जाती हुई नजर आ रही है। उन्नाव की बात करें, उन्नाव की 6 सीटों की चर्चा करें तो 5 सीटें बीजेपी खाते में, तो 1 सीट एसपी के और अदर के पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लास्ट विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर ले तो वाराणसी और ले चले, वाराणसी 8 विधानसभा सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के 5 सीट, तो एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी के खाते में भी 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में भी वाराणसी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों की बात कर चुके, जिसमें से 209 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, तो 115 एसपी खाते में और 50 सीटें बीएसपी खाते में, कांग्रेस के खाते में ओनली पर 27 सीट, तो 2 सीटें अदर पार्टी खाते में इस बार जाती हुई नजर आ रही हैं। आप उत्तर प्रदेश से हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ फिर एक बार वापसी कर पाएंगे, या अखिलेश यादव फिर अपने रण में फिर एक बार झंडा रोक पाएंगे समाजवादी पार्टी का, या बीएसपी से मायावती फिर अपनी सरकार बनाएगी, या कांग्रेस से प्रियंका गांधी? तो आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंच सके।